प्रिय बच्चों, आप लोगों को हमने बताया है अभी कि पदों की प्रधानता की दृष्टिकोण से समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। यानी अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, और चौथा है बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। इसके अलावा 2 और समास हैं, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद होता है और द्विग समास कर्मधारय समास का भेद होता है। इस प्रकार से आपके समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां द्विग समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है अव्ययी नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है पूर्व प्रधानों अव्ययी भाव। पूर्व प्रधानों अव्ययी भाव। यानी कहने का मतलब यह है कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है। यानी इस समास में पहला पद जो है अव्यय होता है। इसीलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी इस समास में पहला पद जो है आपका अव्यय होता है, इसीलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस प्रकार से समास हो जाने पर पूरा पद आपका अव्यय हो जाता है। यानी पूरा समस्त पद जो है आपका अव्यय हो जाता है और नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसमें होता है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं इसकी परिभाषा कि इसमें पहला पद अव्यय होता है और अव्यय होने के बाद जो समस्त पद होता है वह पूरा पद अव्यय बन जाता है और नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। किस में होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। उदाहरण देखिए, उपकृष्णम, उपकृष्णम, देख रहे हैं पहला पद उप है। पहला पद क्या है? उप, और दूसरा पद कृष्णम, और दोनों पद
आपस में मिल गया तो समस्त पद हो गया उपकृष्णम, अर्थात दोनों पद एक में मिलने के बाद जो समस्त पद है आपका अव्यय हो गया और नपुंसकलिंग एक वचन में हो गया। तो प्रिय बच्चों, इसका विग्रह हम करेंगे तो यह हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। क्या हो गया? कृष्णस्य समीपम, यानी इस उप का मतलब हो गया समीप। क्या हो गया? समीप। अव्ययी भाव समास में जैसे जैसे उसका भाव आएगा उसके विग्रह में भिन्नता पाई जाएगी। जैसे अभी अभी आपको हम बताए हैं कि यदि कृष्णम के पहले उप है तो इस उप का मतलब हो गया समीपम। उप गंगा, गंगाया समीपम। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगाया क्यों हो गया? इसलिए गंगाया हो गया कि गंगा में भी आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और कृष्ण में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन कृष्ण आक्रांत है तो इसका आरोप षष्ठी में राम की तरह से रामस्य अर्थात कृष्ण से हो जाता है, और गंगा आपका आकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका आरोप रमा की तरह से हो जाता है। षष्ठी विभक्ति में आपका रमाया होता है तो गंगाया हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस में पहला पद आपका उप अव्यय होगा तो आपका वहां उप का मतलब हो जाएगा समीप। ठीक, दूसरा उदाहरण प्रतिदिनम। क्या है? प्रतिदिनम। यहां पर प्रति का अर्थ होगा प्रत्येक, तो इसका विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रतिग्रामम ग्रामम ग्रामम प्रति। ठीक, इसी प्रकार से है अतिखादनम। इस अति का होगा अर्थ अत्यधिक खाना, और खादनम माने खाना, तो इसका हो जाएगा अत्यधिक खादनम। अतिहसनम, अत्यधिक हसनम। ठीक इसी प्रकार से आपका है निर्जनम। क्या हो गया? निर्जनम, यानी जन माने होता है आदमी और निर्माने नहीं, यानी जनानाम अभाव। क्या हो जाएगा? जनानाम अभाव। जनानाम अभाव का मतलब लोगों का अभाव। निर्जलम, जलानाम अभाव। निर्मक्षिकम, मक्षिकानाम अभाव। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा सुदेशः, सुदेशम, सुदेशम, सुंदर देशम।
क्या हो गया? सुंदर देशम। यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य। शक्ति अनतिक्रम्य यानी यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य। ठीक, यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, यथा स्थानम, शक्ति स्थानम अनतिक्रम्य, यानी यथा होगा तो यहाँ इस प्रकार की आप करेंगे। फिर इसी के तरह से सशिवम, शिवम सहितम, ससखी, सखी सहितम, सशंखम, शंखम सहित। इसी प्रकार से आ जाएगा अनुरूपम, क्या हो गया? अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, लेकिन यही हो जाता है यदि आपका अनुपदम होता तो इसका भाव हो जाएगा पद के पीछे, तो यहाँ पर अनु है लेकिन इसका हो जाएगा पदस्य पश्चात। क्या हो जाएगा? पदस्य पश्चात। आदिहरि, आदिहरि, हरौ इति, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में जैसा उसका भाव आता है उसके अनुसार आपका विग्रह हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि अव्ययी समास का विग्रह एक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप देख लीजिए प्रतिदिनम, तो इसका हो गया दिनम दिनम प्रति। और यहीं पर आपका यथास्थानम आ गया, तो इसका होगा आस्थानस्य अनतिक्रम्य। आस्थान अनतिक्रम्य। तो जैसा इसका भाव आता है उस भाव के अनुसार इसका विग्रह हो जाता है। अन्य समासों में ऐसा नियम नहीं है। अन्य समासों में तो एक समान नियम है, लेकिन इसमें आपका अलग अलग नियम है। इसलिए अव्ययी भाव समास थोड़ा कठिन समास पड़ जाता है, इसका विग्रह थोड़ा कठिन पड़ जाता है। अब अव्ययी भाव समास के बाद आपका दूसरा समास हो जाता है तत्पुरुष समास।
इसका सूत्र होता है उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधानस्य तत्पुरुष, यानी कहने का यह मतलब इन समास में दोनों पदों के बीच में विभक्तियां का लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है और जिस विभक्ति का लोप होता है और जिस विभक्ति का लोप होता है तो पूर्व पद में उस विभक्ति का यानी पूर्व पद में उस विभक्ति का प्रयोग करके और समास विग्रह कर देते हैं। और यह समास विग्रह करेंगे तो जिस विभक्ति का लोप हुआ है और जिस विभक्ति को आप उजागर करके उसका विग्रह करेंगे वह आपका हो जाता है उस विभक्ति के नाम के अनुसार वही तत्पुरुष हो जाता है। जैसे द्वितीय विभक्ति का लोप है तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति का लोप है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति का लोप है तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति का लोप है तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति का लोप है तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी विभक्ति का लोप है तो सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। यानी विभक्ति के अनुसार आपके तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। यानी पहला आपका आ गया द्वितीय तत्पुरुष। क्या हो गया? पहला तत्पुरुष है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीयांत पदों के द्वितीयांत पदों के का द्वितीयांत पदों का द्वितीयांत पदों का श्रितः श्रित अतीत और पतीत द्वितीयांत पदों का श्रित अतीत पतीत गत तथा आपन्न तथा आपन्न आदि शब्दों के साथ आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहने का भाव यह है कि द्वितीय
विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, मालूम है आप लोगों को क्या होता है, को। और इसके बाद को के अलावा यदि आपका उत्तरपद श्रित हो, अतीत हो, पतीत हो, गत हो, आपन्न हो भी हो तो वहाँ पर आपका द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। और विग्रह करते समय पूर्व पद को द्वितीया विभक्ति में लिख देते हैं। किस विभक्ति में लिख देते हैं, किस विभक्ति में लिख देते हैं, द्वितीया विभक्ति में पूर्व पद को लिख देते हैं। जैसे रामश्रितः, यहां दो पद है, एक राम है और दूसरा जो है श्रितः। तो राम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, रामम, रामम श्रितः। लेकिन यदि यही पर होता रामा श्रितः तो इसका हम संधि करेंगे तो होगा राम धन आश्रित। क्या हो जाएगा, राम धन आश्रित। तो यहां पर होगा रामम आश्रितः। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण, दुखातीतः, दुखातीतः। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा दुख धन अतीतः। तो यहां पर इसका होगा दुखम अतीतः, दुखम अतीतः। धन प्राप्तम, इसका हो जाएगा धनम प्राप्तम। क्या हो जाएगा, धनम प्राप्त। तम नहीं है, तः है। ठीक इसी प्रकार से है आपका आपदगतः। तो आपदम गतः, कूपपतितः, कूपम पतितः। संकटपन्नम, तो इसका संधि होगा संकट धन आपन्न, यानी संकटम आपन्न। बंद कर देना है। इस प्रकार से आपका द्वितीया तत्पुरुष समास समाप्त हो गया।